अब सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश के बाद अब भी अगर कोई इस पे विवाद खड़ा करता है तो कहीं ना कहीं कोर्ट की अवमानना करता है, न्यायालय की अवमानना करता है। जिस तरीके से अपनी टिप्पणी में बहुत सख्त रुख अपनाते हुए आज सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया है उसमें यहाँ तक भी कहा गया है कि किस तरीके से बूथ कैप्चरिंग और इस तरीके से बैलेट पेपर को लेकर जिस तरीके से दबंगइयों द्वारा ये कृत किया जाता था, कहीं ना कहीं उससे ईवीएम मशीन के आने के बाद उससे कहीं ना कहीं राहत मिली है। और देखिए, विपक्ष बार बार पर ये कहती है कि भाई ईवीएम मशीन मैनिपुलेट की जा सकती है, तो आप क्यों नहीं आप छोड़ देते फिर कांग्रेस की सत्ता को? तेलंगाना से आप क्यों नहीं इस्तीफ़ा दे देते? जिन राज्यों में आपकी सरकार बन जाए वहाँ की ईवीएम मशीनें ठीक हो जाती हैं, और जहाँ पे आपकी सरकार नहीं बनती है वहाँ पे ईवीएम मशीन ख़राब हो जाती है। और अभी दूर के नहीं, हाल फिलहाल के ही चुनाव हैं। कर्नाटका में हाल फिलहाल में हुए, हिमाचल प्रदेश में हाल फिलहाल में हुए, तेलंगाना में हाल फिलहाल में हुए। इन राज्यों में आपकी सरकार बन गई तो ईवीएम मशीन सही है। हकीकत है अपनी हार का ठीकरा फोड़ने के लिए इनके पास कुछ है नहीं, तो ईवीएम मशीन पर दोष देते हैं। राहुल जी वायनाड नहीं, ये तो सबको पता ही है कि लड़ेंगे ही, और बस वायनाड की जनता के बीच में भ्रम फैलाए रखने के लिए जब तक वहाँ पे मतदान नहीं हो गया था तो वहाँ पर ये लोग इस बात को छुपा के रखे हुए थे। पर अब ये लोग जाएंगे वहाँ पे भी, अमेठी भी जाएंगे, चुनाव लड़ेंगे। डर है हार का, और इस बार तो वायनाड में भी इन्हीं के तथाकथित इंडी अलायंस के सहयोगी ही इन्हीं के सामने चुनाव लड़ा। तो पहली बात तो ये गठबंधन ही कैसा कि आपके गठबंधन के सबसे बड़े दल के सबसे बड़े नेता के सामने आप ही के घटक दल के प्रत्याशी चुनाव में उतरे हुए हैं। इसीलिए हम बोलते हैं कि ये इंडिया अलायंस जो है ये सहज नहीं है, एक दूसरे के विरोधाभास में उतरा हुआ ये अलायंस है, और इसीलिए ये हार का डर है कि अब राहुल जी दो जगह से चुनाव लड़ेंगे।